प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय या एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी में कई तरह के एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते थे, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। आज हम बात करेंगे राज दरभंगा के समय में, जो कि 1557 से लेकर के 1947 तक अपने अस्तित्व में रही मिथिला में, मिथिला राज। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था, जिसमें मिथिला भर के विद्वान और या बाहर से भी जो है बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर भी आते थे और उनके विद्वता की जांच होती थी। और इस परीक्षा का जो नाम था उसको हम कहते हैं धौत परीक्षा या धोती परीक्षा। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत राज दरभंगा की जो संस्थापक थे महेश ठाकुर, उन्होंने किया था। इस परीक्षा को पास करने वाले विद्वान को सम्मान स्वरूप एक जोड़ा धोती, एक शॉल दिया जाता था उपहार स्वरूप। इसके अलावा अगर किसी एक गांव से 3 या 4 विद्वान धौत परीक्षा को पास कर लेते थे, या एक ही परिवार से अगर 3-4 लोग इस परीक्षा को पास कर लेते थे, तो उस गांव की जमीन उनके नाम कर दी जाती थी। साथ ही साथ जिस विषय या जिस सब्जेक्ट के ऊपर में उन्होंने परीक्षा पास किया होता था, उस गांव का नाम उस सब्जेक्ट के या उस किताब के ऊपर में रखा जाता था। कहते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है वो हर साल होता था और खास तौर से पवित्र या शुभ अवसरों पर, खास तौर से यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के समय, जब भी कोई राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय इस परीक्षा का आयोजन होता था। कहते हैं 5 बार इस परीक्षा का आयोजन हुआ पूरे दरभंगा राज में, जिसमें पहला तो महाराजा महेश ठाकुर ने, जो दरभंगा राज के फाउंडर थे, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की। इसके बाद महाराजा महेश्वर ठाकुर, फिर महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, फिर महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह के समय और फिर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के समय इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के आयोजन के तौर पर में जो अलग अलग रंग की जो धोती सम्मान विद्वानों को दिया जाता था इस परीक्षा को पास करने पर, वो इस तरह से थे कि जो न्याय शास्त्र है, जो न्याय दर्शन है, ये न्याय दर्शन जो इसकी चर्चा करता है, ज्ञान विज्ञान, हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है, ज्ञान के स्रोतों की चर्चा करता है, ज्ञान कितना पूर्ण है, इसके अलावा आत्मा, परमात्मा, तो इस तरह की चीजों पे जो है सो न्याय को हम इंडियन लॉजिक भी कहते हैं, इन चीजों के ऊपर में यह बात करती है। तो लाल कलर की धोती या लाल रंग की धोती जो न्याय शास्त्र में विजयी होते थे उनको दिया जाता था धौत सम्मान के तौर पर। फिर जो ग्रामर है, संस्कृत का जो व्याकरण है, उसमें जो विजयी होते थे, धौत परीक्षा को पास कर लेते थे, तो उनको व्हाइट या सफेद रंग की जो है सो धोती प्रदान किया जाता था। और फिर मीमांसा, ये भी मिथिला में ही इसका भी जो है सो उद्भव हुआ, मीमांसा दर्शन का। और मीमांसा के जो स्कॉलर होते थे उनको पीले रंग का धोती सम्मान के तौर पर में दिया जाता था। कहते हैं कि इसके कुछ जो विद्वान हैं, अब मैं उनका नाम लूंगा। सबसे पहले जो हमारे सामने आता है कि सर गंगानाथ झा। सर गंगानाथ झा जो है वो बिहार के मिथिला से थे, मधुबनी जिला से थे, और वो 3 बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उनके 5 पुत्र हुए और सभी अपने अपने जो है सो फील्ड में चरमोत्कर्ष तक गए। इनमें से एक सर अमरनाथ झा जी थे, जिन्होंने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना में खड़गवासला पुणे में महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा हाँ, एक बात और सर गंगानाथ झा जी ने कहा था कि उनको कोई भी जो सम्मान मिला है अभी तक तो उनको उतनी प्रसन्नता नहीं मिली जितने की धौत सम्मान पाने के बाद हुई। सारे अचीवमेंट से बढ़कर के उनके लिए धौत सम्मान होता था। और मिथिला में कहा भी जाता था कि कोई भी कितना भी बड़ा स्कॉलर है, जब तक धौत परीक्षा को पास नहीं कर लेगा तब तक उसको बड़ा विद्वान नहीं माना जाता था। इसके अलावा पंडित लाल दास, मिथिला में हर आदमी परिचित है, ये जानकी रामायण के रचयिता थे। वैसे तो रामायण 300 से लेकर 1000 है, जिसमें भगवान राम सेंट्रल पोजीशन में है, लेकिन ये अपनी तरह का एक अनोखा और यूनिक जानकी रामायण है जो पंडित लाल दास जी ने लिखा था, जिसमें माता सीता को प्रमुख कैरेक्टर के रूप में, सेंट्रल फिगर के रूप में माता सीता के संपूर्ण व्यक्तित्व को रेखांकित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने मिथिला महात्म्य और मिथिला रामायण की भी रचना की थी। उनको महाराजा रामेश्वर सिंह जी ने धौत सम्मान से नवाजा था। इसके अलावा बद्रीनाथ झा जो थे उनको कवि शेखर भी कहा जाता है, और ये संस्कृत व्याकरण और साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने पहला पोजीशन धौत परीक्षा में हासिल किया था राज दरभंगा के समय में। जो पंजी सिस्टम है हमारे मिथिलांचल में, बिहार में, तो इस पंजी सिस्टम में क्या होता है कि जो कुल है, जो हमारा गोत्र है, जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कई शताब्दियों से कि किस परिवार से हम रहे हैं, इन सब
को लिखने वाले जो है, जो लिपिबद्ध करने वाले हैं, उनको हम पंजीकार कहते हैं। कहते हैं कि पंजीकार वही बनता था जो कि 10 वर्ष की कठोर अध्ययन करने के बाद धौत परीक्षा को पास कर लेता था। उन्हीं को राज दरभंगा के कोर्ट में, दरबार में पंजीकार बनाया जाता था और फिर ये पंजीकार जो है सो सम्मान पाते थे पूरे मिथिला में। धीरे धीरे जैसे जैसे राज दरभंगा खत्म होता गया आजादी के बाद, खासतौर से अब उसी तरह से मिथिला में भी पंजी सिस्टम जो है, पंजी पद्धति जो है सो अब डिक्लाइन हो रहा है। तो ये थी धौत परीक्षा और एंशिएंट मिथिला यूनिवर्सिटी में होने वाले सलाका परीक्षा, खरियन परीक्षा और राज दरभंगा के समय में होने वाले धौत परीक्षा। ये तीनों ही परीक्षा ये बताते हैं कि मिथिला किस प्रकार से विद्वानों की स्थल रही है और पूरे भारतवर्ष में मिथिला सबसे प्राचीन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षण केंद्रों में से एक रहा है। तो जय मिथिला, जय भारत। आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम।